हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ सीक्रेट नंबर 8 जिसमें हम टूल नंबर 7 आपको बता रहे हैं। ये सीक्रेट जो है इसमें हम अलग अलग टूल्स आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ की जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जानकारी अगर नहीं रहेगी तो आपका वेल्थ क्रिएशन का जो मैटर है वो मैटर पूरा जो है वो डिरेल हो जाएगा, अलग डायरेक्शन में चला जाएगा और आप वेल्दी नहीं हो सकेंगे। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है टूल नंबर 7 कहता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, महंगाई का इम्पैक्ट आपके लाइफ के ऊपर किस प्रकार से होता है उसका क्लियर आपके पास उसकी आइडिया होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन की पूरी तरीके से समझ नहीं लेते हैं, इस वजह से वो कम पढ़ते हैं और वो फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी इतना अंदाज़ा नहीं लगाया था कि उनका एक्सपेंस कैसे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों 7% इन्फ्लेशन अगर मैं कहूँ, इन्फ्लेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट कहती है वो इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन सिर्फ कुछ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं ज़िंदगी के उसके ऊपर होते हैं। वो बास्केट में लाइफस्टाइल वाले नहीं आते हैं। जैसे अगर आपका लाइफस्टाइल में अगर आपके पास मर्सिडीज कार है और अगर आप ताज में या 5 स्टार होटल में ही खाना खाने अगर जाते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल की जो इन्फ्लेशन है वो 15% तक जा सकती है। तो इन्फ्लेशन बहुत पर्सनल मैटर है, क्योंकि आपके टोटल एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। तो जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनका इन्फ्लेशन कम होता है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, जो अपर मिडिल क्लास है उनका ज़्यादा होता है, और जो बहुत रईस है उनका इन्फ्लेशन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसलिए इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन कैसे करना, मुझे लगता है एक नॉर्मल लेवल पे 7% हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा ये डिपेंड होता है कि आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर निर्भर होगा कि एक्चुअल आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इन्फ्लेशन क्या रहेगा। तो जैसे एक हम लोग पकड़ते हैं कि 7% जो अगर हम कहेंगे तो नॉर्मली 10 साल के अंदर, मतलब 7% अगर आपका इन्फ्लेशन है तो आपको 72 से अगर आप 7% को डिवाइड करते हैं तो आपको पता चलेगा अराउंड 10 इयर्स में आपका एक्सपेंस डबल होगा। तो लेट अस सी 30 साल के उम्र में अगर आपका 5 लाख है तो आपके 40 साल के उम्र में 10 लाख होगा, आपके 50 साल के उम्र में 20 लाख होगा, आपके 60 साल के उम्र में आपका 40 लाख होगा, आपके 70 साल में 80 लाख रुपया हो जाएगा और आपका 80 इयर्स में 1 करोड़ 60 लाख या 1 करोड़ 50 लाख आपका एक्सपेंस होगा। ये मैं कह रहा हूँ 30 साल के उम्र में अगर आपका एक्सपेंस 5 लाख है तो। दोस्तों जस्ट इमेजिन कीजिए कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है। और इसमें इन्फ्लेशन में जो बोल रहा हूँ उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बाइक पे ट्रैवल करते हैं तो पूरा ज़िंदगी भर बाइक पे करेंगे तभी ये इन्फ्लेशन ये लेवल पे चलेगा। जैसे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है वैसा फिर ये पूरा कैलकुलेशन ख़त्म हो जाता है। आप बाइक के ऊपर से बीच में अगर कार में चले गए तो वापस पूरा आपको रिकैलकुलेट करना पड़ता है। दोस्तों इस प्रकार से इन्फ्लेशन जो इम्पैक्ट है वो हमको ज़रूर समझना चाहिए हमारे पूरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में और वेल्थ क्रिएशन के स्ट्रैटेजी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर और एजेंट फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स ज़रूर डाल दीजिए। थैंक यू।